नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की। देखिए, कोरोना की लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन इस बीच चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। जदयू तो लगा है कि चुनाव समय पर ही संपन्न हो जाए। विपक्षी दल भले विरोध कर रहे हैं, इसलिए टिकटों की रेस सभी पार्टियों में चल रही है। औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। गोह, ओबरा, नबीनगर, कुतुंबा सुरक्षित है, औरंगाबाद और रफीगंज। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी सीट किस महागठबंधन में किसके खाते में जाएगी। देखिए, औरंगाबाद का जब हम सिनेरियो देखते हैं तो बड़ी पार्टियां तो हैं ही, भाजपा, जदयू, राजद, लोजपा, ये बड़ी पार्टियां, कांग्रेस हैं ही, लेकिन इसके साथ ही हमें एक औरंगाबाद में बसपा का फैक्टर भी दिखता है, क्योंकि 2015 के चुनावी रिजल्ट को हम देखते हैं तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक कोण बसपा बनाते हुए दिखता है और वह जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई विधानसभा क्षेत्रों में तो उसे 10,000 से अधिक मत आए। अब यदि हम औरंगाबाद के स्तंभों की बात करें, राजनीतिक स्तंभ की, तो देखिए निखिल कुमार हैं, सत्येंद्र नारायण सिन्हा के परिवार से आते हैं, सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद के सांसद हैं और रामाधार सिंह हैं। लेकिन यह बात भी सबों को पता है कि भाजपा में रहते हुए भी सुशील कुमार सिंह सांसद और औरंगाबाद के हारे हुए विधायक रामाधार सिंह के बीच नहीं बनती है। तो सीटों का तालमेल कैसे होगा? 2010 के विधानसभा चुनाव की याद हम जब करते हैं तो औरंगाबाद की 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर जदयू चुनाव लड़ा करता था और सिर्फ औरंगाबाद में भाजपा लड़ती थी। लेकिन 2015 में आपको पता है कि महागठबंधन बना, नीतीश कुमार राजद के साथ चले गए थे। अब 2020 है, फिर से नीतीश कुमार एनडीए में है। तो ऐसी सूरत में कहा जा रहा है कि 2010 की सूरत तो बन नहीं सकती है कि जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्रों में अकेले जदयू लड़े। तो चर्चा इस बात की है कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में जदयू चुनाव लड़ेगी, 2 में भाजपा लड़ेगी और 1 पर लोजपा लड़ेगी, यदि लोजपा एनडीए में बनी रह जाती है तब। तो अब हम एक एक क्षेत्र की चर्चा करेंगे, 2015 के परिदृश्य को ही बताते चलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि रस्सा कस्सी क्या है और टिकटों की रेस कैसे चल रही है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गोह विधानसभा की। गोह विधानसभा में 2020 का सिनेरियो क्या है, इसे समझने के पहले 2015 में चुनावी रिजल्ट क्या हुआ था यह समझ लीजिए। 2015 में भाजपा के मनोज कुमार शर्मा, जो डीके शर्मा के बेटे हैं, वे चुनाव जीते 53,615 मत लाकर, और उन्होंने हराया जदयू के डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह को, जिन्हें आया था 45,943 मत। देखिए, सीपीआई भी गोह में फैक्टर रहा। 2015 में सुरेश प्रसाद यादव उम्मीदवार थे, 18,951 मत लाए थे। अक्षय कुमार बसपा के 6,743 मत लाए थे। रणविजय कुमार एसएचएस के 5,240 मत लाए थे। राम अयोध्या प्रसाद यादव सपा के 4,235 मत लाए थे। तो देखिए, गोह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है औरंगाबाद, जहां से हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं, जहां बात भाजपा और जदयू के बीच ही फंसी हुई है। सिटिंग भाजपा के मनोज कुमार शर्मा हैं, लेकिन जो हारे हैं 2015 में डॉक्टर रणविजय कुमार, वे नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और कहा यह जाता है कि उनका एडजस्टमेंट होना ही होना है। तो फिर रणविजय सिंह का एडजस्टमेंट कहां होगा? कई लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं औरंगाबाद के चौक चौराहे से लेकर पटना तक की चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मनोज कुमार, जो अभी सिटिंग एमएलए हैं, वे कूच कर सकते हैं अरवल या कुर्था विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो क्या ये संभव होगा? देखिए, अरवल में भाजपा की दावेदारी है और वहाँ चित्तरंजन उम्मीदवार भाजपा के बनते हैं। उन्हें श्री 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 108 रविशंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो क्या मनोज कुमार शर्मा गोह से कूच करेंगे, यह सवाल है। कुर्था एनडीए के लिए कितना सूट करता है, यह भी एक सवाल है। लेकिन इसके साथ ही यह भी चर्चा होती है कि रणविजय सिंह, जिन्हें एडजस्ट किया ही जाना है, तो उन्हें गोह में एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो वे टिकारी या फिर ओबरा जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। तो यहाँ एनडीए के उम्मीदवार, देखिए मैं एनडीए के उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ, या तो मनोज कुमार शर्मा होंगे या रणविजय सिंह होंगे, मतलब भाजपा लड़ेगी या जदयू लड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ
अब महागठबंधन से कौन लड़ेगा। तो देखिए, आरजेडी में चर्चा होती है कौलेश्वर यादव की, इनकी चर्चा है। इसके साथ ही भीम यादव की चर्चा है। भीम यादव की चर्चा दूसरे विधानसभा ओबरा में भी होती है। तो गोह के साथ भीम यादव की चर्चा ओबरा में भी हो रही है। कांग्रेस की भी दावेदारी है महागठबंधन में। देखिए, कौकब कादरी जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वे भी औरंगाबाद के गोह, रफीगंज या शेरघाटी में से किसी एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी प्रायोरिटी रफीगंज है, लेकिन गोह पर भी नज़र है। ठीक इसी तरीके से कांग्रेस में देव नारायण यादव की चर्चा होती है। अरविंद शर्मा जो निखिल कुमार के बेहद करीबी हैं, उनकी चर्चा होती है। तो गोह की सूरत यह है। अब हम ओबरा की बात करते हैं। देखिए, ओबरा पर आज की तारीख में राजद का कब्जा है। वीरेंद्र कुमार सिन्हा 2015 के चुनावी रिजल्ट की बात करें तो वीरेंद्र कुमार सिन्हा राजद के उम्मीदवार ने 56,042 मत लाकर रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जो अब महागठबंधन में हैं, उनके उम्मीदवार को, तब एनडीए में थे उपेंद्र कुशवाहा, चंद्रभूषण वर्मा को चुनाव हराया था। चंद्रभूषण वर्मा को 44,646 मत आए थे। माले, देखिए माले यहाँ ओबरा में फैक्टर है। राजा राम सिंह 22,801 मत लाकर तीसरे स्थान पर थे। और सोम प्रकाश एसपीएल, इन्हें 10,114 मत आए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जदयू में क्या होगा, ओबरा में क्या होगा। तो ओबरा में कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ओबरा के बारे में कहा यह जा रहा है कि एनडीए में यह सीट, यदि एलजेपी एनडीए में बने रह गई तो ओबरा की सीट एलजेपी के खाते में जा सकती है। और इस सीट पर सबसे अधिक नज़र राम कृपाल यादव, पाटलिपुत्र के सांसद के बेटे अभिमन्यु यादव की है। अभिमन्यु यादव लगातार कूच कर रहे हैं, आ रहे हैं ओबरा में और गतिविधि अपना जारी रखे हैं। अभिमन्यु यादव नई टीम है, उनके साथ टीम अभिमन्यु काम कर रही है, पिछले कई वर्षों से काम कर रही है। इसके साथ ही अब यदि हम एलजेपी की ही बात करें तो हुलास पांडे की भी चर्चा होती है। हुलास पांडे के बारे में खबर यह है कि वे बक्सर के ब्रह्मपुर से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही ओबरा में भी वे तैयारी कर रहे हैं। 2005 के चुनाव में हुलास पांडे के एक और भाई रामानुज पांडे ने लोजपा उम्मीदवार की हैसियत से ही चुनाव लड़ा था ओबरा में, लेकिन अंतिम समय में कुछ परिस्थितियां विपरीत हो गई थी। वीरेंद्र कुमार सिन्हा जो राजद के मौजूदा विधायक हैं, उनके टिकट पर ग्रहण लगते भी कई लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, ओबरा में सुभाष यादव, बालू वाले सुभाष यादव, दानापुर वाले सुभाष यादव ओबरा राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने को आ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमने आपको भीम यादव की चर्चा बताई कि भीम यादव गोह में यदि नहीं लड़े तो फिर उनका एडजस्टमेंट ओबरा में हो सकता है। तो अब यह सीट एलजेपी के खाते में जाती दिखाई पड़ती है एनडीए में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जदयू की नज़र नहीं है। जदयू में प्रमोद चंद्रवंशी की चर्चा है, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, हारे हैं। फिर आपको हमने बताया कि रणविजय सिंह का एडजस्टमेंट होना है, यदि एडजस्टमेंट गोह में नहीं हुआ, वे टिकारी नहीं गए, तो ओबरा पर भी नज़र है। आगे हम बात कर लेते हैं नबीनगर विधानसभा क्षेत्र की। तो देखिए, नबीनगर विधानसभा क्षेत्र पर अभी जदयू का कब्जा है और 2015 के चुनाव में वीरेंद्र कुमार सिंह जदयू के चुनाव जीते थे 42,035 मत लाकर, और इन्होंने हराया था भाजपा के गोपाल नारायण सिंह को, जिन्हें आया था 36,774 मत। गोपाल नारायण सिंह अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। 2015 के चुनाव में विजय कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इन्हें 22,053 मत आया था। मंजू देवी बसपा की 17,106 मत लाई थी। तो अब क्या होगा 2020 में। देखिए, जदयू की सिटिंग सीट है और लोग कहते हैं कि वीरेंद्र कुमार सिंह की ईमानदारी की तारीफ नीतीश कुमार खुले तौर पर करते हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह के एक बेटे आईएएस भी हैं, पूरा परिवार शिक्षित है। तो यहाँ जदयू की दावेदारी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाजपा की नज़र नहीं है, भाजपा की नज़र है। 2015 में गोपाल नारायण सिंह स्वयं चुनाव हार गए थे, लेकिन वे अब अपने बेटे को, त्रिविकेंद्रम नारायण सिंह नाम है,
उसे आगे लाना चाहते हैं और उनकी चाहत है। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह वक्त बताएगा, लेकिन उनकी कोशिश है कि वो अपने बेटे को आगे लाएं और नबीनगर से चुनाव लड़ाएं। ठीक इसी तरीके से गोपाल शरण सिंह भी फिर से नबीनगर में एक्टिव हो गए हैं, रांची से औरंगाबाद आ चुके हैं और अपनी गतिविधियां बनाए हुए हैं, भाजपा की टिकट की चाहत रखते हैं। तो ये सूरत है भाजपा की। आरजेडी में खबर ये है कि विजय कुमार सिंह डब्लू का टिकट लोग करीब करीब फाइनल मान रहे हैं। कहा यह जाता है कि रांची में लालू यादव की लगातार आवभगत विजय कुमार सिंह डब्लू कर रहे हैं। विजय कुमार सिंह डब्लू के बारे में आपको पता है कि 2005 के एक चुनाव में इन्होंने भाजपा के मौजूदा सांसद, औरंगाबाद के भाजपा के मौजूदा सांसद को करारी शिकस्त दी थी। सुशील सिंह जो अभी सांसद हैं, वे तीसरे स्थान पर चले गए थे विजय कुमार सिंह डब्लू के मुकाबले में। तो ये खबर है आरजेडी के भीतर कि विजय कुमार सिंह डब्लू का लड़ना तय है नबीनगर में। विजय कुमार सिंह डब्लू के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इनके पिता मथुरा प्रसाद सिंह बहुत बड़े ठेकेदार संवेदक हुआ करते थे, कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, और झारखंड में मथुरा सिंह और पंचम सिंह की जोड़ी को सभी लोग जानते थे। लेकिन यहाँ भीम यादव का भी नाम आरजेडी से चल रहा है, यह बात नोट रखिए। लेकिन विजय कुमार सिंह डब्लू का टिकट लोग कंफर्म मानते हैं, ऐसी सूचनाएं, ऐसी खबरें भी हैं। आगे हम बात करते हैं कुटुंबा। तो कुटुंबा की सूरत यह है कि कुटुंबा में कांग्रेस के राजेश कुमार चुनाव जीते हुए हैं। 2015 में इन्हें 51,303 मत आए थे। इन्होंने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी, जो अब एमएलसी बन चुके हैं, उन्हें चुनाव हराया था। हम पार्टी के उम्मीदवार थे 41,205 और निर्दलीय सुरेश पासवान को 6,640 मत आए थे। अब 2020 में क्या होगा? 2020 में कहा जा रहा है कि राजेश कुमार फिर से टिकट पा सकते हैं कांग्रेस से। महागठबंधन में कोई बहुत अधिक लोचा नहीं है, लेकिन जेडीयू अब यहाँ किसे लड़ाएगा? यह सीट लोग कह रहे हैं कि जेडीयू के खाते में जा सकती है। तो जीतन राम मांझी यदि जेडीयू में चले आते हैं, जैसी सूचनाएं, जैसी खबरें चल रही हैं, तो लोग कहते हैं कि यह सीट जीतन राम मांझी के लिए छोड़ दी जाएगी। वे जिन्हें चुनाव लड़ाना चाहें वे लड़ा सकते हैं। लेकिन जदयू में एक दूसरे उम्मीदवार ललन भुइयां भी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। रेणु देवी की भी चर्चा होती है, महिला आयोग में है रेणु देवी या पंकज पासवान, ये खबर है कुटुंबा में। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की नज़र की बात करें तो सुरेश पासवान फिर से वापस आए हैं और वे चुनाव लड़ना चाहते हैं कुटुंबा से। देखना है क्या होगा। अब सबसे अधिक हॉट सीट औरंगाबाद की चर्चा। औरंगाबाद में 2015 में बिल्कुल चौंका दिया था नतीजे ने। आनंद शंकर सिंह ने भाजपा के, आनंद शंकर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ने भाजपा के स्थापित उम्मीदवार, स्थापित नेता रामाधास सिंह को चुनाव हरा दिया था। 2015 में आनंद शंकर सिंह को 63,637 मत आए थे। रामाधास सिंह जो हारे, उन्हें 45,239 मत आए थे। कौशल सिंह बसपा के, इन्हें 15,260 मत आए थे। लेकिन कौशल सिंह का राजनीतिक सफरनामा खत्म हो चुका है। वे बीच में जेल गए, मुकदमे में फंसे, काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहे। कुमार गौरव निर्दलीय लड़े थे, इन्हें 5,978 मत आए थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 2020 में क्या चुनाव फिर से आनंद शंकर सिंह बनाम रामाधास सिंह का होगा? गारंटी नहीं दी जा सकती है। औरंगाबाद के चौक चौराहे से लेकर पटना तक की चर्चा है। देखिए, निखिल कुमार की चर्चा हमने की। निखिल कुमार आनंद शंकर सिंह के पक्ष में कितने खड़े होंगे, यह देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की बात हम पहले कर रहे हैं, क्योंकि निखिल कुमार ये चाहते हैं कि वे जिसे अपनी राजनीतिक विरासत सौंप रहे हैं, राकेश कुमार सिंह पप्पू को फिर से चुनाव लड़ाना। तो राकेश कुमार सिंह पप्पू को वे कांग्रेस की टिकट दिला पाते हैं, नहीं दिला पाते हैं, या आनंद शंकर सिंह को ही टिकट फिर से मिलता है। देखिए, 2015 में टीम राहुल गांधी ने आनंद शंकर सिंह का टिकट फाइनल किया था। तो यह देखने वाली बात होगी कि 2020 में निखिल कुमार की कितनी चलती है। निखिल कुमार नाराज भी चल रहे हैं, वे राज्यसभा जाना चाहते थे, राज्यसभा का टिकट नहीं मिल पाया, अखिलेश प्रसाद सिंह को मिल गया था। ठीक इसी प्रकार से निखिल कुमार की दूसरी पसंद जो है उनके ही परिवार के हैं, कौशलेंद्र प्रताप सिंह। लेकिन भाजपा में भी
लोग कहते हैं कि रामाधार सिंह की जो चमक पहले थी वह चमक अब वैसी नहीं है, फीकी पड़ी है। और एक समस्या यह पैदा होती है कि जैसे ही रामाधार सिंह मैदान में आते हैं, भाजपा दो धड़े में बच जाती है। सुशील कुमार सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, वे रामाधार सिंह को हराने के लिए कुछ भी शर्त लगा देते हैं, कोई भी कोशिश करते हैं। लेकिन रामाधार सिंह के साथ सुशील कुमार मोदी खड़े रहते हैं। सुशील कुमार मोदी की चलेगी, यदि पूर्ण रूप से चलेगी तो रामाधार सिंह को टिकट मिलेगा। लेकिन भाजपा में लोग कहते हैं कि दोनों के बीच से, मतलब सुशील कुमार सिंह और रामाधार सिंह के झगड़े के बीच से औरंगाबाद को निकालने के लिए कोई तीसरा उम्मीदवार भी तलाशा जा सकता है। और इस तलाश में कई नामों की चर्चा होती है। सबसे अधिक जो चर्चा है वो सतीश कुमार सिंह की चर्चा है, जो रेड क्रॉस के चेयरमैन हैं और उनका परिवार कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है, इधर बहुत काम भी कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं। लड़ाना तो सांसद सुशील कुमार सिंह अपने भाई सुनील कुमार सिंह को भी चाहते हैं, जो पहले कभी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिसके कारण नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। ठीक इसी प्रकार से गोपाल शरण सिंह की चर्चा भी यहाँ भी हो रही है, मतलब वे लगे हुए हैं। टिकट ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, देखिए रामाधार सिंह ने ही गोपाल शरण सिंह को आगे किया था, लेकिन आज वे चाहते हैं कि हम औरंगाबाद ही लड़ें, व्यवसायी हैं मूल रूप से। तो ये औरंगाबाद की चर्चा है भाजपा की। जदयू में नहीं लड़ने वाले उम्मीदवार औरंगाबाद में हैं, ऐसी बात नहीं है, जदयू में भी हैं। जो रफीगंज के विधायक हैं अशोक कुमार सिंह, उनकी पत्नी डॉक्टर निशा सिंह के बारे में भी लोग कहते हैं। अशोक कुमार सिंह का ससुराल भी इधर ही है और चौहान राजपूत इधर अधिक होते हैं। तो कहा यह जाता है कि मौका मिले, नीतीश कुमार आदेश दें तो अशोक कुमार सिंह अपनी पत्नी डॉक्टर निशा सिंह को जदयू उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन यह सीट हमें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ती है। जदयू के जिला अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, वे भी चुनाव लड़ने को इच्छुक बताए जाते हैं। कांग्रेस की बात हमने कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजद में उम्मीदवार नहीं है, राजद में भी उम्मीदवार हैं। राजद में पूर्व विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं सुरेश मेहता, वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सीट कांग्रेस को मिलेगी ऐसा लोग कह रहे हैं। अब आखिरी सीट रफीगंज की बात कर लेते हैं। रफीगंज जदयू की सिटिंग सीट है और अशोक कुमार सिंह जीते हुए विधायक हैं। 62,897 मत आया था इन्हें 2015 के चुनाव में। प्रमोद कुमार सिंह लोजपा चुनाव लड़े थे इनके खिलाफ, जो अब कांग्रेस में जा चुके हैं। इन्हें 53,372 मत आया था और अलाउद्दीन मोहम्मद बसपा 11,530 मत लाए थे। तो खबर यह है कि 2020 में भी अशोक कुमार सिंह जदयू से फिर टिकट पा लेंगे रफीगंज में, इसमें कोई बट्टा नहीं है। लेकिन 2015 में चुनौती देने वाले लोजपा के प्रमोद कुमार सिंह अब कांग्रेस में जा चुके हैं और कांग्रेस के टिकट के दावेदार बताए जाते हैं। माल पानी पूरा है, केस मुकदमा भी है, ठीक है ना, सब कुछ है। लेकिन माधवी सिंह सत्येंद्र सिंह के परिवार की हैं, वह भी कांग्रेस से टिकट के लिए इच्छुक हैं। आरजेडी में लंबी फहरिस्त है। आरजेडी में शंकर यादवेंदु जिला पार्षद हैं, वो टिकट चाहते हैं। निहालुद्दीन टिकट चाहते हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। महफूज आलम वार्ड काउंसलर हैं, टिकट चाहते हैं। नूरुल हुदा खान टिकट चाहते हैं। शाहजादा शाही टिकट चाहते हैं। अलाउद्दीन मोहम्मद जो 2015 में बसपा से लड़ रहे थे, वे राजद में आए हैं, वे भी टिकट चाहते हैं। और पप्पू यादव की पार्टी से यहाँ समदर्शी यादव की चर्चा है, इस बात पर भी ध्यान रखना होगा। तो ये सूरत है औरंगाबाद के 6 विधानसभा क्षेत्रों की। आज टिकट की रेस में हमने औरंगाबाद की चर्चा की है। अगले दिन और किसी जिले के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।